इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करने वाले हैं और वर्ण पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार पर चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे। रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी पंक्ति के साथ हम वर्ण पर चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण जब हम भाषा के माध्यम से अपने भाव, अपने विचार, अपनी कोई अभिव्यक्ति जब हम व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं और जब हमारे मुख से वो ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि जब हम लिखने के लिए एक चिन्ह के रूप में निर्धारित करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आइए वर्ण की एक सिंपल सी परिभाषा हम जानेंगे। वर्ण को जब हम लिखेंगे, जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वर्ण, उसकी जब एक लिखित भाषा जब हम उसको लिखेंगे, लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही हमारा क्या है? वर्ण कहलाता है। लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके ना तो कोई टुकड़े किए जा सकते हैं, ना कोई खंड किए जा सकते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मतलब कि उससे छोटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आ लिखा और आ से लेके यहाँ ज्ञा तक, आ से लेके ज्ञा तक हमने जो वर्ण अपना बनाया वही हमारी क्या कहलाई? एक वर्णमाला कहलाई। और इससे छोटा हम कुछ नहीं लिख सकते। क्या आ से छोटा कुछ है? क्या का से छोटा कुछ है? क्या गा से छोटा कुछ है? क्या चा से छोटा कुछ है? या ता से छोटा कुछ है? इससे छोटा कुछ भी नहीं है। इससे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो यहीं से हम चाहे यहाँ से चा उठाएं और यहाँ से हम ला उठाएं, एक सार्थक शब्द ला और चा अगर हमने यहाँ पे उठाया तो क्या ये कोई शब्द अच्छा बन रहा है? क्या इसका कोई मीनिंग है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ण से जब हम सार्थक शब्द निकालेंगे, कोई भी सार्थक वर्ण निकालेंगे और फिर उसी से हमारा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे हमने निकाला, जैसे यहाँ से समझ लीजिए ये प है और यहाँ पे ला है, दो शब्द हमने बनाया तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि फल, जो हम यूज करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे फल है, तुरंत हमारे दिमाग में सेट हुआ कि ये फल है और एक सार्थक शब्द निकल के उसकी मीनिंग आती है तो हम फल यहाँ पे एक शब्द बनाते हैं और उसको हम तोड़ देते हैं। ये वर्णों को मिला करके हमने शब्द तो बना लिया, लेकिन जब ये हम इसको तोड़ेंगे तो हम वर्ण में लेकर के आएंगे और इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। तो यही हमारी सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। देखिए आगे वर्णमाला, इससे आगे जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं, अब जब हम वर्णों का एक व्यवस्थित रूप आ से लेके ज्ञा तक जब हम क्रमबद्ध तरीके से, ये नहीं कि हमने आ इसको लिख दिया यहाँ पे और बड़ा आ यहाँ पे लिख दिया, का यहाँ लिखा, टा इधर लिख दिया, छा इधर लिख दिया, जो भी जहाँ मर्जी आया वहाँ लिख दिया, तो क्या ये हमारी वर्णमाला होगी? नहीं। कैसे? क्यों? देखिए जब आ से लेके और ज्ञा तक हम क्रमबद्ध तरीके से जब हम वर्णों को लिखेंगे तो वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। सीधी परिभाषा, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो अब आगे आइए, वर्णमाला हमने पढ़ा कि क्या है? आ से लेके ज्ञा तक क्रमबद्ध तरीके से
देवनागरी लिपि में लिखी हुई क्रमबद्ध तरीके से हम जब वर्ण को लिखते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। अब वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन, जो हम आगे क्लास में उसको डिवाइड करेंगे और स्वर को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और व्यंजन को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।